गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन टीचिंग की इस कड़ी में आज हम भक्ति आंदोलन तथा सूफी मत जो टॉपिक है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन की 4 विशेषताएं बताइए। ये दोनों में आ सकता है, अति लघुतरात्मक में और लघुतरात्मक में। तो 4 विशेषताओं के अंतर्गत 1 नंबर जाति प्रथा का विरोध, नंबर 2 धर्म के बाह्य आडंबर और कर्मकांडों का विरोध, 3 हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, 4 ईश्वर की एकता पर बल, 5 सामाजिक समानता पर बल। तो इस प्रकार ये विशेषताएं आपको याद रखनी है। इस्लाम के प्रमुख सिद्धांत बताइए। 2 नंबर वाले में पूछा जा सकता है और लघुतरात्मक प्रश्न भी आ सकता है। एकेश्वरवाद में विश्वास यानी एक ईश्वर पर उपासना पर बल देते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध, 5 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना और ज़कात, और सामाजिक समानता पर बल। ये प्रमुख इसके इस्लाम के सिद्धांत हैं। 4 प्रमुख भक्ति संतों के नाम बताइए। रामानुज, नंबर 1 रामानुज, नंबर 2 रामानंद, नंबर 3 कबीर, नंबर 4 गुरु नानक, नंबर 5 दादू। ये आप इसमें लिख सकते हो। जिहाद का क्या अर्थ है? जिहाद शब्द से क्या तात्पर्य? तो जिहाद शब्द का अर्थ है धर्म युद्ध। इसका शाब्दिक अर्थ है धर्म युद्ध। भारत में मुस्लिम शासकों ने इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किए उन्हें जिहाद नाम दिया गया था। तो इस प्रकार इस्लाम धर्म की रक्षा करना और उसका प्रसार करना जिहाद कहलाता है। सूफी संप्रदाय के 4 प्रमुख संतों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन शायद आया हुआ एग्जाम्स में, दोबारा पूछा जा सकता है। तो सूफी संप्रदाय के 4 प्रमुख संत, ख्वाजा नंबर 1 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, 2 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, 3 निज़ामुद्दीन औलिया, 4 सलीम चिश्ती। तो ये कोई भी संप्रदाय के हो सकते हैं सूफी सिलसिले में, लेकिन आपको ये 4 याद करने हैं। भारत के कोई 4 सूफी सिलसिले के नाम बताइए, या भारत में स्थापित किन्हीं 4 सूफी सिलसिलों के नाम बताइए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर चिश्ती सिलसिला, 2 सुहरावर्दी सिलसिला, 3 कादिरी सिलसिला और 4 नक्शबंदी सिलसिला। सूफी से क्या तात्पर्य है या सूफीवाद क्या है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। इस्लाम में विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों को सूफीवाद कहा जाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इस्लामी रहस्यवाद को ही सूफी कहा जाता है या सूफीवाद कहा जाता है। सूफी शब्द अरबी भाषा के शब्द
सपा से बना है, जिसका अर्थ है पवित्रता। इसलिए आध्यात्मिक रूप से जो लोग पवित्रता व सादगी का जीवन जीते थे वे सूफी कहलाए। यानी जो लोग पवित्रता और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, जो मुस्लिम संत थे, उन्हें सूफी कहा गया है, कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भक्ति आंदोलन की सगुण और निर्गुण विचारधारा क्या है, या सगुण और निर्गुण में अंतर बताइए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ भी है, आ सकता है, इम्पोर्टेंट है ये। सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलना कीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। सगुण भक्ति में नंबर 1, सगुण भक्ति में ईश्वर के साकार रूप में विश्वास किया जाता है, जबकि निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार माना जाता है। 2, सगुण भक्ति मूर्ति पूजा का समर्थन करती है, यानी उसमें मूर्ति पूजा प्रचलित होती है, मूर्तियों की पूजा की जाती है। जबकि निर्गुण भक्ति मूर्ति पूजा का खंडन करती है, यानी मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया जाता। 3, सगुण भक्ति अवतारवाद में विश्वास करती है, जबकि निर्गुण भक्ति अवतारवाद में विश्वास नहीं करती है। सगुण भक्ति वालों के लिए मंदिरों का काफ़ी महत्व है, जबकि निर्गुण उपासकों के लिए मंदिरों का महत्व नहीं है, यानी मंदिर निर्माण पर वो बल नहीं देते हैं। तो ये अपने भक्ति आंदोलन संबंधी जो सगुण और निर्गुण विचारधारा है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कबीर की प्रमुख शिक्षाएं का वर्णन कीजिए, या कबीर की कोई 2 शिक्षाएं बताइए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वही जो भक्ति आंदोलन की शिक्षाएं हैं वही लगभग कबीर की शिक्षाएं मान लो आप। भक्ति आंदोलन की 4 शिक्षाएं बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। भक्ति आंदोलन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो इनका लगभग एक जैसा ही उत्तर है। तो कबीर की प्रमुख शिक्षाओं के अंतर्गत बाह्य आडंबर और धार्मिक कर्मकांडों का विरोध 1 नंबर हो गया। नंबर 2, जाति पाति का विरोध। नंबर 3, अच्छे आचरण पर बल। नंबर 4, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। नंबर 5, सामाजिक समानता पर बल। तो इस प्रकार ये कबीर की प्रमुख शिक्षाएं, भक्ति आंदोलन की शिक्षाएं और भक्ति आंदोलन का महत्व है। इसमें ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। आप तीनों में ऐसा ये जो बताए, इसके जो पॉइंट बताए, ऐसा आप लिख सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को सुनते समय आप नोटबुक और पेन साथ में रखा करो और इनको नोट किया करो, ताकि आपके अच्छी तरीके से याद रह सकें और परीक्षा में आप अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।